वेलकम। आज का हमारा सेगमेंट है हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सबसे पहले आप जिस ज़बान को बोलना चाहते हैं उसको समझना ज़रूरी है। असूल के मुताबिक कोई भी काम जब किया जाता है तो उसे पहले समझा जाता है फिर किया जाता है, लेकिन स्पीकिंग के मामले में या इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में हम इस तरह करते हैं कि पहले बोलना शुरू करते हैं या पहले बोलने की कोशिश करते हैं और बाद में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। इस पर भी वही असूल लागू होगा जो बाकी चीज़ों पे होता है। सबसे पहले आप जिस ज़बान को बोलना चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड करें। बच्चा जब ज़बान सीखता है तो उसे पहले अंडरस्टैंड करता है, पहले बोलता नहीं है। पहले वो 2-3 साल उसका प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग पे है। वो सोचता है, वो सुनता है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरा भाई मुझे क्या कह रहा है। जब वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो बोलना शुरू करता है। हम पहले बोलना शुरू करते हैं और अंडरस्टैंडिंग बाद में। ऐसा नहीं हो। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर तो आपको इसकी समझ आ गई है कि मैंने क्या कहा है फिर तो ठीक है। अगर आपको इसकी समझ ही नहीं आई और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका कोई फ़ायदा, इसका फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले आप ट्रांसलेट करके तो आप फ़िक्रा बना लेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई प्रोड्यूस करे तो आपको उससे पहले उसकी समझ भी तो आनी चाहिए ना कि कोई क्या कह रहा है, दूसरा बोलने वाला क्या कह रहा है। अगर आपको उसकी तो समझ नहीं आ रही, आप खुद बोलना चाहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको ज़बान सीखने में किसी किस्म की भी हेल्प नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले आप ज़बान को जब स्पीक करना शुरू करें तो सबसे पहले जो आपका जो टूल है, सबसे पहले जो आपका पिलर है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा जो ज़रिया है, सबसे बड़ा जो टूल है वो है लिसनिंग। आपने लिसन करना है कि अदर वन कैसे इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे कह रहा है। आपने उसको कॉपी करना है, आपने देखना है कि वो कैसे कर रहा है, और जब आपको उसकी समझ आ गई तो फिर उसको कॉपी करना आसान हो जाएगा। अगर आपको उसकी समझ ही नहीं आ रही, किसी चीज़ की आपको समझ ही नहीं आ रही, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं आपको समझ ही नहीं आ रही, तो फिर आप इनको कॉपी कैसे कर लेंगे, इनको आप नकल कैसे कर लेंगे। इनको नकल करने के लिए भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, या ये कैसे लिखा जा रहा है। तो आप कॉपी भी तो आप उसी सूरत में करेंगे जब आपको इनका पता होगा। तो कॉपी करने के लिए भी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई भी ज़बान जिसे आप बोलना चाहते हैं आप उसको स्पीक नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसका सबसे जो पहला पिलर है वो है अंडरस्टैंडिंग। आप पहले अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आपकी 50% जो रुकावट है वो यहीं से दूर हो जाएगी। ये सबसे पहला पिलर है। जिस तरह बच्चा करता है या आप ये देखें, आप बच्चा ज़ुबान टेंस पढ़ के तो नहीं करता, बच्चा ज़ुबान ग्रामर पढ़ के तो नहीं बोलता, वो अंडरस्टैंड करके बोलता है। उसे किसी टेंस की या किसी ग्रामर से गर्द नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा टूल उसने हासिल कर लिया था। वो टूल है अंडरस्टैंडिंग का। उसने लिसनिंग कर करके इस टूल को हासिल कर लिया। अब उसे किसी टेंस की, किसी ग्रामर की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो फ्लुएंटली, रवानगी से मतलब अपनी ज़बान बोलता है जिसको वो बोलना चाहता है, जो उसने सुनी है, जिसको उसने अंडरस्टैंड किया। लिहाजा किसी भी ज़बान को बोलने के लिए सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, या कम से कम जब आप ज़ुबान को लर्न करना शुरू करें तो उसके साथ साथ आप इसकी लिसनिंग भी शुरू करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी शुरू करें। बल्कि आप अपना मोर दैन 50%, 60 to 70% अपना टाइम इसकी अंडरस्टैंडिंग पे दें। बाकी टाइम अपना दूसरे जो पिलर्स हैं इसके उसको दें, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपने अंडरस्टैंडिंग को देना है। तो फिर आपके लिए आप देखेंगे जब आपने
کسی زبان کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو پھر آپ کو نہ کسی ٹینس کی ضرورت، نہ کسی گرامر کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. آپ بہت جلد اس زبان کو اسی طرح بول سکیں گے جس طرح صاحب زبان بولتا ہے، جس کی مادری زبان ہے، جس طرح وہ بولتا ہے آپ بھی اسی طرح اس کو بولنا شروع کر دیں گے. اور زیادہ سے زیادہ پروسیس یہ 3 سے 6 ماہ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ 1 یا 2 دن کا پروسیس بھی نہیں ہے، یا آپ کو کوئی اس کی بازار سے ٹیبلٹ اویلیبل نہیں ہوگی کہ آپ ٹیبلٹ کھا لیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. نہیں، اس کے لیے آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گی، آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا، آپ کو سننا ہی پڑے گا. جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یا اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ اس کے رزلٹس دیکھیں گے کہ آپ زبان کو کتنی جلدی اور کتنی فلوئنٹلی اور روانگی سے بولتے ہیں.